नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए यूपी स्पेशल जीके की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। बात करें तो इसमें आज तक ले हमने जो है 9 टॉपिक वीडियो अपलोड कर दिया है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इससे पहले का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो हर क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस बुक का। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जीके के साथ साथ आप मैथ, रीजनिंग और भी वीडियो जीएस की भी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा है कह रहा है कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। क्या यह बातें सही कहेगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, बातें पहली सही कहेगी, दूसरी भी बात सही कही, लोकसभा के 80 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्यों का विस्तार किया जाता है, यह आपका किया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी वाला आपका सही होता है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? कोरम, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है, वह क्या है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, या फिर दूसरा कह रहा है सदन की कुल सदस्यता तथा आधा, या फिर सदन की कुल सदस्यता का 1/4, या डी ऑप्शन है 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो आप कहेंगे कोरम जो होता है दोस्तों, कुल सदस्यता का 1/10वां भाग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत गठित होती है? अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 40, 48 या फिर 51 के तहत। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि ये जो है पंचायत राज का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें तो पहली जो पंचायत गठित की गई थी, कहाँ की गई थी? आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी गांव में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पांचवा है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है, या उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में है, या फिर उच्च न्यायालय लखनऊ में और उसकी न्यायपीठ इलाहाबाद में है, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों लखनऊ में है। तो आप कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में कार्य निर्वाहन किए जाते हैं, यह हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद है, उसकी न्यायपीठ जो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधान परिषद की स्थापना की जाएगी व समाप्ति की जाएगी? तो आप कहेंगे यह कहा गया है कि अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर,
राज्य की संचित निधि पर, या शुल्क द्वारा इसके स्वयं की एकत्र निधि पर होते हैं, या आकस्मिक निधि पर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की जो व्यय निधि भारित होती है, यह आपकी होती है दोस्तों राज्य संचित निधि पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, ऑप्शन में दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष हैं, या भारत के राष्ट्रपति हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली। तो आप कहेंगे 169 अनुच्छेद 169 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके अनुमति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, संसद की संस्तुति के द्वारा, या फिर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति द्वारा, या फिर मंत्रियों की विशेष समिति के संस्तुति द्वारा। तो आप पूछा गया है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके बगैर नहीं किया जा सकता है, तो आप कहेंगे राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश थी। भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश कौन समिति ने किया था, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर जीवी के राव समिति ने, या फिर एल.एम. सिंधिया समिति। तो आप कहेंगे त्रिस्तरीय पंचायत की बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कौन कौन कार्य कर सकते हैं, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, यह जी बिल्कुल कह सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, जी यह भी कर सकते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के विचार विमर्श तथा किसी विधेयक को संरक्षित करने के लिए, जी बिल्कुल। तो उच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकते हैं, यह भी बात सही। तो अर्थात क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सभी बातें सही कही गई हैं, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या उपयुक्त में से किसी द्वारा नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 14 नंबर का, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बीजी रेड्डी थे, के.एम. मुंशी थे, सरोजनी नायडू, या फिर बी.वी. गिरी थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात की जा रही है, तो प्रथम राज्यपाल जो थे दोस्तों आपके सरोजनी नायडू थे। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। जनता किसे वोट देती है, प्रधान को, क्षेत्र प्रमुख को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, सरपंच को, या फिर पंच को। तो आप कहेंगे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता जिसे वोट देती है प्रधान को देती है, और सरपंच जी को देती है, और पंच जी को देती है। तो आप कहेंगे पहला चौथा पांचवा सही है। तो पहला चौथा पांचवा आपके ऑप्शन सी वाले में सही है, तो अर्थात ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद द्वारा, राज्य के किसी राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा के
तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो आप कहेंगे पूछा गया है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है। यह किया जा सकता है आपके ऑप्शन डी के तहत। ठीक, क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा जो है विधानसभा अथवा जो है समाप्ति और सृजन किया जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर होता है। नगर का मेयर कौन हो सकता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है। जी बिल्कुल। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। यह भी बात सही होनी चाहिए। कार्यकारिणी समिति का देन सभापति होता है। यह भी बात सही है। चौथा कह रहा है कार्यपालिका मशीनरी का संपूर्ण नियंत्रण रखता है। कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपके ऑप्शन बी वाले में सही है। तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं? अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं? 0, 1, 2, 3। तो आप बताएंगे महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, 2 लोग बनी हैं। कौन कौन है? एक सुचेता कृपलानी है, एक मायावती जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 19 नंबर के प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं? बताइए आप। गोविंद बल्लभ पंत हैं, या हेमवती नंदन बहुगुणा हैं, कृष्ण चंद्र पंत हैं, नारायण दत्त तिवारी हैं। तो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं यह आपके कृष्ण चंद्र पंत जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर का पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 2 व्यक्ति बनी है, एक मायावती जी बनी है, सुचेता कृपलानी। तो अब बताइए दोनों में से पहली बार कौन बने हैं? तो आप कहेंगे श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1963 से लेकर 1967 तक, कितना 63 से लेकर 67 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कथन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण आर कह रहा है कि यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। अब कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि पहला कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। डी बी कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी वाला कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप कहेंगे इसमें सही हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य की कुल संख्या कितनी है? 105 है, 106 है, 100 है, 108 है। तो आप कहेंगे कितनी है? 100 है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कब पारित किया गया था? तो आप कहेंगे यह पारित किया गया था 21 नवंबर 2011 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अब विधानसभा के पूछा गया है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 403 है। ठीक है, 403 है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रभान गुप्त थे, या फिर गोविंद बल्लभ पंत थे, टीवी राजेश्वर थे, या फिर कन्हैया मणिकलाल मुंशी थे। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यह आपके दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ
पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे 8 मार्च 1952 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 8 मार्च 1952 में। अगला प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बना या बनी है। 4 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे सुश्री मायावती बनी है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे यह किया गया था 1975 में। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था वह कौन थे? वह कौन व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किए थे विधानसभा के अध्यक्ष होते हुए भी? तो आप कहेंगे बनारसी दास थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 में, 9 नवंबर 2005 को, 2 जून 1960 को, या फिर 5 सितंबर 1945 को? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश पहली बार अस्तित्व में जो आया था यह आया था 1 अप्रैल 1937 को। अगला प्रश्न पूछा गया 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं थे? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? तो आप कहेंगे एन.डी. तिवारी जो हैं यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ग्राम पंचायत हैं? लगभग 25,000 या लगभग 32,000, लगभग 42,000 या लगभग 52,000? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग पंचायत की बात की जा रही है तो 52,000 है। और यह प्रश्न दोस्तों देखिए जब पूछा गया था नीचे लिखा गया है कि इस प्रश्न के समय उत्तर प्रदेश में 52,000 ग्राम पंचायत थे। जब यह प्रश्न पूछा गया था तब उस समय जो है 52,000 ग्राम पंचायत थे, लेकिन वर्तमान समय में 58,189 ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, अगर अब प्रश्न पूछा जाता है तो आप 58,189 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? तो आप कहेंगे विश्वंभर दयाल थे। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला था? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाले हैं? तो बताइए कौन हो जाएगा ऑप्शन? तो आप कहेंगे जो भानुचंद्र गुप्ता हैं, इन्होंने राज्यपाल पदभार नहीं संभाला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को, 2 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 24 जनवरी को? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार जो मनाया गया था यह 2018 में मनाया गया था दोस्तों। पहली बार कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 2018 में मनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के रूप में बदला गया था तब उसके बाद पहले राज्यपाल कौन थे यह हमसे पूछा गया है। तो पहले जो राज्यपाल थे यह दोस्तों फिरोज शाह मोदी थे। कौन थे? फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 38 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे यह पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। किस जनपद में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज। तो आप कहेंगे इलाहाबाद में जो है सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों? बताइए आप कौन थे? कमलकांत त्रिपाठी थे, सरोजनी नायडू थे, चंद्रभाल थे, या फिर कन्हैया लाल थे? तो उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे चंद्रभाल थे। कौन थे? चंद्रभाल। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 41 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 50 है, 45 है, 31 है, 35 है। तो आप कहेंगे 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वह मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? कुलाधिपति कौन होते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं? तो आप कहेंगे राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आप कहेंगे 1866 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर खंडपीठ की बात की जाए तो लखनऊ में है। ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्ता शासन कब से प्रारंभ हुई थी? नगरीय स्वायत्ता शासन कब से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? यह हुई थी आपकी 1916 से। कब से? 1916। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है कब से लागू की गई थी? 1961-62, 1962-63 या 63-64 या 64-65? तो आप कहेंगे जो त्रिस्तरीय पंचायत लागू की गई थी, प्रारंभ किया गया था, यह 61-62 में किया गया था। 1961-62 में। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2005 में? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था यह 2002 में किया गया था। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तब इसमें कहेंगे आप 2005 में किया गया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं दोस्तों लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। 51 नंबर का प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति है जो भारत में पंचायती राज से समिति नहीं है? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंधिया समिति, जी.वी.के. राव समिति या फिर एन.आर. नारायण मूर्ति समिति? तो आप कहेंगे एन.आर. नारायण राव मूर्ति समिति जो है यह पंचायत राज से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 52 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है 53 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 243 की ए में बताया गया है कि ग्राम सभा के संबंध में। ठीक
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। किसमें कहा जाता है? तो दोस्तों यह ग्राम सभा में होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का समय कितना, कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? कौन सा संशोधन किया गया था जिसमें महिलाओं को आरक्षण संबंधी पंचायतों में आरक्षण मिला था? तो आप कहेंगे 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 57 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 243 के डी में है। ऑप्शन 243 के डी, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 58 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीटों के लिए महिलाएं आरक्षित सीट की गई हैं? 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो आप कहेंगे यह बात जो कही गई है अनुच्छेद 243 के डी में कही गई है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? तो आप कहेंगे राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर का हो गया प्रश्न। 60 का देखते हैं। 60 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग या पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो आप कहेंगे 243 का के जो है यह आपके राज्य पंचायत के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? किसमें है दोस्तों? तो आप कहेंगे 12वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।